अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। आज हम जो बाकी का चैप्टर रह गया था इस्लामी ममालिक की तंजीम, उसकी इमला करेंगे। पेज प्लान कर लें। इसी तरह से आप ऊपर चैप्टर का नाम है इस्लामी ममालिक की तंजीम और उसके बाद इमला की हेडिंग दें, नंबरिंग कर लें। वर्ड्स में लिखना स्टार्ट करवा रही हूँ। आपने पहले तैयारी अच्छे से कर लेनी है। ओवर राइटिंग नहीं आप करेंगे और रिमूवर भी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है मुताद्दिद इजलास। सेकंड वर्ड है झंडा। थर्ड वर्ड है मुस्लिम इक्तिसादी बरादरी। फोर्थ वर्ड है साइंसी तहकीक। फिफ्थ वर्ड है जदीद टेक्नोलॉजी। सिक्स्थ वर्ड है बर्रे आज़मो। सेवेंथ वर्ड है मादनी ज़खायर। नेक्स्ट वर्ड है यकजहती। नाइन्थ वर्ड है अफ़हामो तफ़हीम और लास्ट वर्ड है मुआशी तवाज़ुन। वर्ड्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब आप लोग उर्दू की बुक्स ओपन करें। पेज नंबर है 99। चैप्टर चूंकि हमारा कंप्लीट हो गया था तो आज हम मश्क करेंगे। मुख्तसर सवालात के जवाबात दें, सवालात के मुख्तसर जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 1 है इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद की अशद ज़रूरत कब महसूस की गई? इस्लामी कॉन्फ्रेंस के क़याम की तजवीज़ किसने पेश की? इस्लामी कॉन्फ्रेंस का पहला इजलास कब और कहाँ बुलाया गया? इस्लामी कॉन्फ्रेंस अस्सर-ए-नौ कब कायम की गई? अस्सर-ए-नौ से मुराद है यानी दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहूदियों ने मस्जिद अक्सा को आग लगाने की शर्मनाक हरकत कब की? उसके बाद है मराकश में होने वाली पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की? और लास्ट क्वेश्चन है लाहौर में होने वाली दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की? तो बच्चों आप लोग फुल चैप्टर पढ़ चुके हैं। क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, आप इनके आंसर्स ढूंढें, बुक पे मार्क करें और उसके बाद इनके आंसर्स आप अपनी कॉपी पे नोट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्लामा इकबाल के इस शेर की तशरीह खुशखत अपनी कॉपी में लिखिए। तो तशरीह आपको बता दी गई है। जब स्टार्ट में हमने पढ़ा था आपको समझाया था कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर, पासबानी यानी निगहबानी, रखवाली यानी तमाम दुनिया के मुसलमान हरम की निगहबानी के लिए, रखवाली के लिए, पासबानी के लिए एक हो जाएं। नील के साहिल से लेकर यानी नील जो है मिस्र का दरिया है, वहां से लेकर ताबखा के काशगर, काशगर जो है वो एक शहर का नाम है, काशगर की मिट्टी तक तमाम दुनिया के मुसलमान ममालिक एक हो जाए से मुराद है कि तमाम दुनिया के मुसलमान जो है वो दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक हरम के लिए, हरम की पासबानी के लिए एक हो जाए, इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा कर लें अपने अंदर। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। एराब की मदद से दर्ज झैल का तलफ़ुज़ वाज़ेह करें। तंजीम, बैतुल मुक़द्दस, मुतहर्रिक, फ़आल और जारिहियत, ठीक है। एराब मैंने लगा दिए हैं, आप इनको अपनी बुक पे नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 है दर्ज झैल अल्फाज के मायनी लुगत से तलाश करके लिखिए। यकजहती, यकजहती का मतलब है इत्तेहाद, इत्तेफाक। सानिहा यानी हादसा। जारिहियत नाजायज हमला। तनाज़ा झगड़ा और फुकदान कमी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 सबक इस्लामी ममालिक की तंजीम के मतन को पेश नज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदही टिक से करें। फर्स्ट है लाहौर में होने वाली दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में कितने ममालिक ने शिरकत की? ऑप्शंस हैं 24, 40, 57 या 55। तो राइट ऑप्शन है 40। सेकंड है ज़ेरे ज़मीन तेल का कितने फीसद हिस्सा मुस्लिम ममालिक की मिल्कियत है?
ऑप्शंस हैं 80%, 75%, 57% या 66%। तो राइट ऑप्शन है 75%। नेक्स्ट है, पहली जंग अजीम के बाद इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद की महसूस की गई। ऑप्शंस है शदीद ज़रूरत, शिद्दत से ज़रूरत, ज़्यादा ज़रूरत या अशद ज़रूरत। तो राइट ऑप्शन है अशद ज़रूरत। नेक्स्ट है, दुनिया के कितने इस्लामी ममालिक इस तंजीम का हिस्सा हैं। ऑप्शंस है 40, 24, निस्फ या तमाम। तो राइट ऑप्शन है तमाम। नेक्स्ट है, इस्लामी ममालिक की तंजीम का मरकजी दफ्तर सऊदी अरब के किस शहर में है। ऑप्शंस है मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, जद्दा या रियाज। तो राइट ऑप्शन है जद्दा। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। मुसलमान कौम दुनिया की वाहिद कौम है जो बंधी हुई है। ऑप्शंस है एक नजरिए से, एक खिलाफत से, एक दीन से या एक कलीमे से। तो राइट ऑप्शन है एक कलीमे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लामी ममालिक की तंजीम का झंडा कैसा है और किन रंगों पर मुश्तमिल है। ये भी क्वेश्चन है, आप इसका आंसर जो है वो बुक में से मार्क करके कॉपी पर लिखेंगे। उसके बाद है, इस सबक में से कोई से 4 इसम नकरा तलाश करके लिखिए। तो मैंने ये लिखे हैं झंडा, मुल्क, पहाड़ या हॉल। आप कोई और भी ढूंढ के लिख सकते हैं, काफी सारे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्जल अल्फाज की जमा लिखिए। फर्स्ट वर्ड है तनाज़ा, उसकी जमा है तनाज़ात। सेकंड है सानिहा और उसकी जमा है सवाने। थर्ड है तजवीज़ और उसकी जमा है तजावीज़। उसके बाद है वजह और उसकी जमा है वजूह। और लास्ट वर्ड है ज़ख़ीरा और उसकी जमा है ज़ख़ायर। नेक्स्ट है, कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे के मुतालिका अल्फाज से मिलाएं। तो कॉलम अलिफ और बे को जो हम मिलाएंगे उसमें फर्स्ट वर्ड है एक खुदा और बे में उसका पार्ट है एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सेकंड है हरम यानी खाना काबा, नील, साहिल, मुतहर्रिक, फ़आल, इख्तिलाफात, तनाज़ात, ज़ख़ायर, मादनियात। ठीक है, तो ये हमारा जो कॉलम है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबक इस्लामी ममालिक की तंजीम का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। तो खुलासा आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद लास्ट पे आपको नज़र आ रहा होगा हुरूफ इल्लत लिखा हुआ है। हुरूफ इल्लत ऐसे हुरूफ जो किसी बात का सबब, वजह या बायस बयान करने के लिए इस्तेमाल हों, हुरूफ इल्लत या हुरूफ तालील कहलाते हैं। जैसे आखिर, क्योंकि, इसलिए, इस वास्ते, इस बायस, लिहाजा, चूंकि वगैरह। यानी मुराद ये है कि जब हम किसी बात की कोई वजाहत बयान करेंगे या उसका कोई सबब बयान करेंगे, कोई वजह बयान करेंगे, तो ये अल्फाज उसके साथ ज़रूर इस्तेमाल होंगे। उसकी मिसालें हम पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब फर्स्ट है मेहनत करो ताकि कामयाब हो जाओ। ठीक है, अब ताकि का लफ्ज़ जो है उससे हमें पता चल रहा है कि इसमें जो है ये वजाहत की जा रही है। उसके बाद है चूंकि वो गरीब है इसलिए फीस अदा नहीं कर सकता। अब इसमें भी वजाहत के लिए या वजह बयान करने के लिए इसलिए का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। थर्ड है मुझ पर रहम करो, आखिर मैं तुम्हारा भाई हूँ। ठीक है, समझ आ रही होगी आपको यकीनन। मुझ पर रहम करो, आखिर मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं इसलिए जाऊंगा कि उससे मुलाकात हो जाए। और लास्ट है तुमने वादा तोड़ा, लिहाजा अब मैं भी पाबंद नहीं। इन जुमलों में ताकि, इसलिए, आखिर, इसलिए, लिहाजा बिल तरतीब हुरूफ इल्लत हैं। ठीक है, तो अब आपको हुरूफ इल्लत की जो है वो समझ आ गई होगी। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपकी आज की डायरी यही है कि आपने मश्क जो है उसको अच्छे से याद करना है। जो चीज़ें लिखने वाली आपको बताई गई हैं वो आप लिख लें। ठीक है, और मश्क को जो है वो ध्यान से देखने के साथ साथ आपने चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स आपको बताए गए हैं वो भी ज़रूर नोट करने हैं।
नेक्स्ट हमारे वर्ड्स मीनिंग्स होंगे, आप उसके लिए अपना पेज प्लान कर लीजिए। इसी तरह ऊपर आप इस्लामी ममालिक की तंजीम जो है उसकी हेडिंग देंगे, नीचे अल्फाज मायनी की हेडिंग देंगे और दरमियान में लाइन लगा के आप पेज प्लान कर लें, तो हम फिर उसके बाद वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।